और चलिए अब आपको सीधे तस्वीर दिखा देते हैं राजधानी भोपाल से। मोहन कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी जो अब खत्म हो चुकी है। कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है, जानकारी दे रहे हैं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष का समापन 15 नवंबर को होने जा रहा है और इसको हम पंचायत से लेकर राजधानी तक मनाने का निर्णय हम लोगों ने लिया है, क्योंकि भगवान का दर्जा मिलना एक बहुत बड़ी बात है। और बिरसा मुंडा ने अपने जीवन के अंदर जिस तरीके से उनका जीवन जिया, शेर की तरह आदिवासी समाज में और अंग्रेज़ों से जो संघर्ष किया है वो काबिले तारीफ़ है। दुर्भाग्य से इतिहास के पन्नों में जो सम्मान बिरसा मुंडा को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, और इसीलिए हमारी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब इसको शिक्षण संस्थाओं में भी इसकी गतिविधियां चलेगी और साथ ही इसको कहीं ना कहीं बच्चों के कोर्स में भी लागू किया जाए, ऐसा हम विचार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर को है और 1 नवंबर को मुख्य कार्यक्रम रविंद्र भवन में होगा, जहाँ अभ्युदय मध्य प्रदेश का कार्यक्रम होगा और इसको मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में भी राज्य उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। रविंद्र भवन और मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में अलग अलग कार्यक्रम होंगे। रविंद्र भवन में विजन डॉक्यूमेंट्स का विमोचन होगा और निवेश संबंधी उपलब्धियां जो 2 वर्षों में हमने प्राप्त की और उसकी जानकारी से अवगत कराएंगे। डिजिटल सेवाओं का लोकार्पण, देखिए गुड गवर्नेंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि डिजिटल सेवाएं ज़्यादा से ज़्यादा हो और हमारी सरकार इसको बहुत गंभीरता से पालन कर रही है और हम डिजिटल सेवाओं का कार्यक्षेत्र बढ़ाते भी जा रहे हैं। रोजगार और कौशल विकास, किसी भी सरकार के लिए अपने प्रदेश के लोगों को रोजगार देना एक चुनौती है अभी, और हमने इसको बहुत फोकस किया है, इन्वेस्टमेंट लाकर, उद्योग लगाकर और तकनीकी शिक्षा के माध्यम से, कौशल विकास के माध्यम से और अलग अलग प्रकार की योजनाएं लागे। जैसे विश्वकर्मा जयंती पे हमने विश्वकर्मा योजना लाकर सब छोटे छोटे जो सुतार है, बढ़ई है, इनको छोटा सॉफ्ट लोन देकर उनके काम में बढ़ावा देना। वो रोज़गार उनको तो मिले ही, पर वो रोज़गार देने वाले भी बने। ये हमारी सरकार की हमेशा नियत रही है और इसी दिशा में हम लोगों ने जो काम किया उसका भी हम यहाँ पर बताएंगे। प्रदर्शनी पिछले 2 वर्ष की प्रगति में जो भी हुआ है, और सायंकाल को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा जिसमें बहुत ही अच्छे पार्श्व गायक जुबिन नौटियाल, आप सबने नाम सुना ही होगा, बहुत ही अच्छे गाते हैं, बहुत मधुर गाते हैं और उनका गायन भी होगा और श्री कृष्ण भक्ति के पदों का प्रस्तुति होगी। और 2 और 3 नवंबर को महानाट्य विक्रमादित्य की प्रस्तुति होगी और सभी राज्य के सभी जिलों में स्थापना दिवस अलग अलग तरीके से मनाया जाएगा, ऐसे राज्य शासन के निर्देश। हर जिले में मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। हाँ, प्रभार के जिले में जाएंगे। अच्छा, हमारे यहाँ आप जानते हैं कि पीवीटीजी जो हमारे ट्राइबल में भी अति पिछड़े ट्राइबल हैं, जो इसमें कि भारिया, बेगा, सहरिया ये लोग आते हैं, ये बहुत ही पिछड़े हैं। ये हमारे लगभग 24 जिलों के अंदर फैले हुए हैं। ये जो घर घर विद्युत देने की योजना थी हमारी, उसमें अभी भी इसके लगभग 18,833 घर छूट गए थे। हमने भारत शासन के सहयोग से इन सब घरों में भी प्रकाश ऊर्जा की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है। इसमें भारत शासन की योजना है, भारत शासन हमें 60% देगी, 40% हम राज्य सरकार से होगा। अब इसमें कई बहुत दूरस्थ हैं जहाँ पर कि सीधे लाइन जाकर ले जाना बहुत ही महंगा पड़ेगा। एवरेज इनको एक घर में बिजली देने में 2 लाख रुपए का खर्च आता है, पर कई ऐसे दूरस्थ इलाके हैं जहाँ पर कि
10-10 लाख रुपए 15-15 लाख रुपए एक घर को देने में आएगा। फिर उसका मेंटेनेंस भी बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि दूर लाइन खिंच जाती है, हवा आ रही है, आंधी आ रही है, कभी कुछ तार टूटता है, कभी कुछ क्या होता है, तो मेंटेनेंस भी ज़रूरत है। इसलिए उन घरों में हम सोलर बैटरी सिस्टम लागू करेंगे। और सोलर बैटरी सिस्टम ऐसे हमने आइडेंटिफाई किए हैं, कुल 211 ऐसे दूरस्थ मकान हैं जो कि जहाँ पर कि एक ग्रिड से हम बिजली नहीं पहुँचा सकते, वहाँ हम सोलर लाइट लगाएंगे। इस प्रकार कुल 18,338 घरों के अंदर ये लाइट लगेगी। इसमें जैसा कि मैंने बताया आपको कि इसमें 60% भारत सरकार का है और 40% राज्य सरकार का है। खर्च लगभग कितना है? हाँ, खर्च लगभग मस्ती करूँगा 89 79 78 करोड़ 94 लाख कुल मिला के 80 करोड़। उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर ने बसवाहा जिला छतरपुर में व्यवहार न्यायाधीश स्तर के न्यायालय का अमले सहित प्रस्ताव अनुमोदित किया है। इसके पदों की स्वीकृति देना थी, वो आज हमने नवीन पद की स्वीकृति दी है। इसके ऊपर लगभग 52 लाख रुपए आएगा। ये एक बहुत बड़ा काम है उस क्षेत्र के लिए, क्योंकि छतरपुर और इस इलाके के दूरस्थ क्षेत्रों में लोगों को न्याय में प्राप्त करने में काफ़ी देर होती थी, और इस प्रकार ये यहाँ पर न्यायालय खुलने से वहाँ के गरीब लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। आज एक और बहुत